जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जून मंथ के जो 2023 का है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। अगर आपने हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड करके इस जो कोर्स है 149 रुपीज़ में कंप्लीट करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं इन प्रश्नों का। साथ ही साथ आपको वहां पे पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ये जो पीडीएफ यहाँ देखें, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं जून 2023 के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। पहले प्रश्न के साथ, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए मो घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। प्रश्न 2023 में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये खीर भवानी मेला है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल श्रीनगर। प्रश्न 3, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल हैदराबाद। प्रश्न 4, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 जून 2014 को बेसिकली तेलंगाना एक नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग करके। प्रश्न 5, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना में ही। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 6, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनार्दन प्रसाद। ये नए बन चुके हैं। प्रश्न 7, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दुनिया में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। थीम क्या रखा गया था? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको पता है प्लास्टिक से बहुत पॉल्यूशन होते हैं, इसलिए ये थीम रखा गया था। प्रश्न 8, शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांव के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। प्रश्न 9, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी बन जाएगी सांची, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 10, 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरीनाम। ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सूरीनाम, ये सूरीनाम होगा, नाथ नहीं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्र की प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति, जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जी, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। राजधानी परामारियो है और मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। प्रश्न 11, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कर रहा है भारत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले साल 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। प्रश्न 12, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी बन चुका है। प्रश्न 13, विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया है 7 जून को। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और 7 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई थी? तो प्लानिट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। प्रश्न 14, द पावर ऑफ 1000 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो द पावर ऑफ 1000 ये लिखा गया है बीके शिवानी। आप सभी ने जानते होंगे, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज देती है, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड।
प्रश्न 15, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। प्रश्न 16, किस राज्य के अंकोला की कारी इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के इशाद आम को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17, 2021 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? सिप्री आपको पता है ऐसी संस्था है जो बेसिकली ये हथियार रिलेटेड रिपोर्ट निकालती है कि किस देश ने ज़्यादा हथियार आयात किए, निर्यात किए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो ये परमाणु हथियार किस देश के पास सबसे ज़्यादा है, इस पे ये रिपोर्ट निकाली और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, रसिया के पास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रूस की कैपिटल मॉस्को और रूबल इसकी करेंसी है। प्रश्न 18, हाल ही में हेमिश महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में हेमिश महोत्सव मनाया गया है। हेमिश एक नेशनल पार्क का भी नाम है लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल लेह। प्रश्न 19, भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो ये छोड़ दिया है चाइना को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र, इजिप्ट के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असम की कैपिटल दिसपुर। प्रश्न 22, किसे मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत कामों को करने के लिए मतलब प्रिफर किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण का भी विस्तार करना है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित भी किए जाएंगे। प्रश्न 24, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो ये यात्रा शुरू करेगी जिंद, हरियाणा से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। प्रश्न 25, जून 2023 में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1000 साल पुरानी द्वारपाल मूर्ति कला की खोज की है? ये किया गया है तेलंगाना के सिद्दीपेट में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिद्दीपेट में तेलंगाना में स्थित है। तो ये किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिद्दीपेट में। प्रश्न 26, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बिहार में, चंपारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार की कैपिटल पटना। प्रश्न 27, अपने देश को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान बन चुकी है। ओमान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मस्कट और इसकी करेंसी ओमानी रियाल। प्रश्न 28, जैविक खेती को बढ़ावा देने के गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। झारखंड की कैपिटल रांची। प्रश्न 29, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, ये इसके नए डिप्टी आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 30, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 31, गोवा में आयोजित होने वाली 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका क्या शुभंकर था? तो मोगा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 32, क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश के द्वारा किया गया है? उपयुक्त दोनों, पाकिस्तान और श्रीलंका, जहां भारत जीत भी चुका है, आप सभी को पता है। प्रश्न 33, बिहू कुल उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है
अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल ईटानगर। तो ये जून 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसके बारे में था डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स में। आप सभी का धन्यवाद।